नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई सड़क ऐसी भी हो सकती है जो सिर्फ मंजिल तक ही ना पहुंचाए बल्कि गाड़ी को रास्ते में ही चार्ज भी कर दे? नहीं नहीं, ये कोई सपना नहीं बल्कि भारत की नई हकीकत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के पहले इलेक्ट्रिक हाईवे के बारे में। एक ऐसा जबरदस्त कदम जो हमारे सफर करने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। जरा सोचिए, एक ऐसी सड़क जो सिर्फ रास्ता ना हो बल्कि अपने आप में एक पावर स्टेशन भी हो। सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर अब ये भविष्य की बात नहीं रही, ये आज की हकीकत बन चुका है। जी हाँ, और ये हकीकत साकार हुई है भारत के सबसे बिजी एक्सप्रेसवे में से एक मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर। अब ये सिर्फ कंक्रीट और तारकोल की एक सड़क नहीं है, बल्कि देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे कॉरिडोर बन गया है। तो 17 अक्टूबर को इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई और ये सिर्फ एक सड़क का उद्घाटन नहीं था, ये भारत के लिए एक नए दौर की शुरुआत है। एक ऐसा दौर जहां पर्यावरण और तरक्की दोनों साथ साथ चलेंगे। तो चलिए अब जरा ये समझते हैं कि ये इलेक्ट्रिक हाईवे सिर्फ एक कमाल की टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है, बल्कि ये भारत की कुछ बहुत बड़ी मुश्किलों का एक जरूरी समाधान भी है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 22 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, ये वो भारी भरकम रकम है जो भारत हर साल सिर्फ कच्चा तेल बाहर से मंगवाने पर खर्च करता है। आप सोच सकते हैं कि ये हमारी अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा बोझ है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, हमारी जरूरत का 85% से भी ज्यादा कच्चा तेल हमें दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है। ये निर्भरता हमें न सिर्फ आर्थिक तौर पर बल्कि दुनिया भर की राजनीति के हिसाब से भी कमजोर बनाती है। और इस पूरी कहानी में एक बड़ा विलन है, ये भारी भरकम ट्रक। जो ट्रक देश भर में सामान पहुंचाते हैं, वही सबसे ज्यादा डीजल पीते हैं और सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। नतीजा, हमारे शहरों की हवा जहरीली हो रही है और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। तो सवाल यह है कि भाई ये इलेक्ट्रिक हाईवे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करता है? चलिए अब इसके पीछे की टेक्नोलॉजी को समझते हैं। इस पूरी क्रांति के हीरो हैं ये खास इलेक्ट्रिक ट्रक जिन्हें ब्लू एनर्जी मोटर्स ने तैयार किया है। ये वो ट्रक हैं जो डीजल वाले ट्रकों की जगह लेंगे और बिना कोई धुआं छोड़े सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे। लेकिन एक मिनट, इलेक्ट्रिक ट्रकों को चार्ज करने में तो घंटों लग जाते होंगे ना, है ना? बस यहीं पर आती है असली गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी, जिसे कहते हैं बैटरी स्वैप। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके फोन की बैटरी खत्म होने पर आप दूसरी चार्ज की हुई बैटरी लगा लेते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ ट्रक की पूरी बैटरी ही बदल दी जाती है। और ये पूरा प्रोसेस आप यकीन नहीं करेंगे, इतना तेज है। ट्रक स्वैपिंग स्टेशन पर आता है, डिस्चार्ज बैटरी को मशीन से निकाला जाता है और उसकी जगह एक फुल चार्ज बैटरी लगा दी जाती है। और पता है इस पे कितना टाइम लगता है? 5 मिनट से भी कम। मतलब कोई लंबा इंतजार नहीं, कोई टाइम की बर्बादी नहीं, ट्रक वापस अपने सफर पर। ये लॉजिस्टिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति है। तो ठीक है, टेक्नोलॉजी तो समझ आ गई, पर इससे देश को असल में क्या फायदा होगा? असल में ये भारत के लिए एक ट्रिपल विन सिचुएशन है। सबसे पहला फायदा हमारा पर्यावरण। ये ट्रक 0 कार्बन एमिशन करते हैं, मतलब साफ हवा। दूसरा, जबरदस्त आर्थिक बचत, तेल मंगवाने का बिल बचेगा और सामान भेजना भी सस्ता होगा। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है ऊर्जा की आत्मनिर्भरता। हम अपनी ऊर्जा की जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे। इस बदलाव के महत्व को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बहुत सही तरीके से बताया है। उन्होंने इसे कार्गो मोबिलिटी का टेस्ला मूवमेंट कहा है। ये तुलना ही अपने आप में बताती है कि ये कितना बड़ा और कितना जरूरी कदम है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे तो बस एक शुरुआत है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा पूरे देश का विजन है। सरकार का प्लान अब दिल्ली मुंबई और दिल्ली जयपुर जैसे बेहद जरूरी रास्तों पर भी इसे लागू करने का है। महाराष्ट्र ने तो 2028 तक अपने सभी बड़े हाईवेज को इलेक्ट्रिक बनाने का टारगेट रखा है। और लॉन्ग टर्म गोल, पूरे देश के नेशनल हाईवेज को इलेक्ट्रिक बनाना। अगर इसे समझना है तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंडियन रेलवेज का। जिस तरह भारत ने एक मिशन मोड पर काम करके अपने पूरे रेलवे नेटवर्क का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिखाया, अब ठीक वही सफलता सड़कों पर दोहराने की तैयारी है। और ये सब कुछ एक बड़े मकसद से जुड़ा है, भारत का 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य। इसका मतलब है कि हम जितना कार्बन पैदा करेंगे उतना ही सोख भी लेंगे। इलेक्ट्रिक हाईवे जैसे प्रोजेक्ट हमें उस मंजिल के बहुत करीब ले जाते हैं।
तो आखिर में एक सवाल सोचना बनता है, जब हमारी सड़कें खुद एनर्जी का एक सोर्स बन जाएंगी तो ये सिर्फ हमारे ट्रांसपोर्ट को नहीं बदलेगा। सोचिए, ये हमारे शहरों के डिजाइन को, हमारी अर्थव्यवस्था को और हमारे जीने के तरीके को किस तरह से बदल कर रख देगा। भविष्य की सड़क हमारे सामने है और ये हमें एक बहुत ही रोमांचक सफर पर ले जा रही है।